मैं टारो लवर 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ गाइज। और हम देखेंगे ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। ट्विन फ्लेम एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अभी किस एनर्जी में है आपके पार्टनर जो डिवाइन होते हैं, वो डिवाइन मस्कुलाइन, उनके एनर्जी हम चेक करेंगे किस एनर्जी में है अभी। अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, तो उनकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस। हम तो देखते हैं यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर जो भी व्यूवर्स मेरे या उनके पार्टनर, उनका रिलेशनशिप जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी अभी कैसी चल रही है वो हम चेक करेंगे। तो गाइड करें यूनिवर्स एंजल, मुझे गाइड करे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, जो भी मेरे व्यूवर्स है, अगर वो सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है और हो सकता है उनके बीच में सेपरेशन चल रहा हो सकता है उनके बीच में भी नो कांटेक्ट चल रहा हो, तो वो नहीं जानते कि उनके जो मस्कुलाइन है उनके एनर्जी कैसी चल रही है अभी, क्या है उनके एनर्जी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या सोच रहे हैं। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि मस्कुलाइन एनर्जी अभी क्या है, करंट एनर्जी उनकी कैसी चल रही है। कार्ड तो बहुत सारे, बहुत जल्दी जल्दी पलटी हो रही है गाइज, लेकिन जब तक शफल पूरा नहीं होता तब तक मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी। कार्ड शफल होना बहुत ज़रूरी है। गाइज, आप मेरे व्यूवर्स हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइज। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि एनर्जी आपसे कितना रेजोनेट हुई है। एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो एक लाइक और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइज। तो क्या है मैस्कुलिन एनर्जी? मैस्कुलिन एनर्जी ये है गाइस कि आपके पार्टनर जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो बस अभी ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी संकट में है, हो सकता है वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं, हो सकता है उनके बिजनेस में घाटा चल रहा है। तो मतलब जो भी उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी वो किसके पास मांग रहे हैं? यूनिवर्स एंजल के पास। क्योंकि देखो, मैजिक आया है गाइस, और मैजिक कब होता है? जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तभी हम यूनिवर्स एंजल को प्रे करते हैं, तभी हम एंजल यूनिवर्स को याद भी करते हैं। तब तक हम याद नहीं करते गाइस, क्योंकि हमें तब तक अवेयरनेस ही नहीं होती। हम दुख की घड़ी हमने देखी नहीं होती, प्रॉब्लम क्या है हमने झेला नहीं होता। और जब भी हमारे बीच कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सलूशन अगर हमें नहीं मिलता है, तो हम किसके पास जाते हैं गाइज? यूनिवर्स एंजल, यूनिवर्स को, ईश्वर को हम याद करते हैं। तब भी आपके पार्टनर जो मस्कुलिन एनर्जी में है, वो भी ऐसे ही यूनिवर्स एंजल को वो विश कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रॉब्लम का सलूशन दे दो, मुझे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका मुझे सॉल्यूशन दे दो। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि जिस रास्ते पे चल के मैं अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाऊं। मतलब होता है ना, जो मैस्कुलिन होते हैं वो कभी कभी भटक जाते हैं गाइस, उनको सही रास्ता नहीं मिल सकता, मिलता नहीं है। वो सही रास्ते की तलाश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में इतने हर्डल्स आते हैं, इतनी प्रॉब्लम आती है, इतनी रुकावटें आती है, तो वो सही रास्ते पर चल ही नहीं पाते या फिर चुन नहीं पाते अपना रास्ता। और उस सही रास्ते तक जाने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी उनको हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ती है, उनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, अपने एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। तो इसी वजह से गाइज उनको सही रास्ता बहुत जल्द नहीं मिलता, इतना आसानी से नहीं मिलता। इसलिए वो यूनिवर्स एंजल से प्रे कर रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। या हो सकता है वो ये भी चाहते होंगे कि जब अगर आपके बीच में सेपरेशन है
ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होना तय है गाइस, वो सेपरेशन होके ही रहेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी सच्चे दिल से प्यार कर लो, अपने पार्टनर की कितनी वैल्यू कर लो, अपने पार्टनर को कितना प्यार दे दो, लेकिन ऐसा कोई एक मोड़ आता है उसमें आपका सेपरेशन होना तय है। और जब तक ये सेपरेशन नहीं होता तब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन भी नहीं होते। तो इसलिए ये सेपरेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि अगर मेरा ये सेपरेशन ख़त्म कर दो, मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपने पार्टनर को बहुत याद करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो ये जो एक यूनिवर्स से मांगने की, जो दुआ करने की, जो मैनिफेस्टेशन जो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज आपको। हाँ, ये भी एक बात है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो ऐसा मैजिक अपने लाइफ में चाहते हैं जिसकी वजह से आपके साथ उनका यूनियन हो जाए। हो सकता है वो यूनियन के लिए भी प्रे कर रहे होंगे यूनिवर्स एंजल से। ये करंट फीलिंग है गाइस आपके पार्टनर की, जो मस्कुलिन एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये उनकी करंट एनर्जी है। और जो भी आपके मस्कुलिन होंगे उनकी ये भावनाएं हैं, उनके दिल में ये चल रहा है। देखो गाइस, पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई टावर आया है या इस टावर की वजह से यहाँ पे जो मैजिक आया है ना गाइस, ये मैजिक की सारी कहानी बता रहा है। ये जो मैजिक है वही कहानी सारी बता रहा है कि मैजिक कब इंसान मतलब चाहता है अपने लाइफ में, जब ये टावर आया है। आप दोनों ने बड़े मतलब मेहनत से, बहुत मेहनत की है अपने रिश्ते पर, बहुत मेहनत किया है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत मेहनत की है आपने, आप दोनों ने अपने रिश्ते को संभाल के रखने के लिए। फिर भी ऐसी कोई घड़ी आई है, ऐसा कोई बवाल हुआ है, ऐसा कोई एक आप दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई घटना घटी है जिस वजह से ये टावर आया है गाइस। मैंने कहा ना, मस्कुलिन एनर्जी में कोई बातें ऐसे आसानी से नहीं होती, क्योंकि जब तक ये टावर नहीं आएगा तब तक आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। और सेपरेशन होने के लिए कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं क्यों ना हो, लेकिन वो होकर रहेगी। तो यही है, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती गाइस। और ये टावर जो आपके बीच में आया है, ये टावर की वजह से आपका रिश्ता खराब हो चुका है या टूट चुका है, ये मुझे इस मैजिक ने ही बता दिया था, इसलिए ये टावर भी आया है गाइस। कार्ड ऐसे ही नहीं आते, कार्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो टावर आया है इस वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ है, और इस वजह से ये रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए आपके पार्टनर आपसे, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। मैस्कुलिन एनर्जी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। वो हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हर वक्त एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। और यही आपके पार्टनर की भी हालत है, इस वजह से वो मैनिफेस्टेशन में अभी बिलीव कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं गाइज आपके पार्टनर। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मैंने कहा ना, जो भी मतलब कार्ड आते हैं वैसे ही नहीं आते, और एक कार्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये टावर जो आया है, टावर अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइज। आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अपने अच्छी लाइफ के लिए, अपने गुड लक के लिए, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा बनने के लिए। मतलब ये मैनिफेस्टेशन उनकी जो चल रही है, तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो भी उनकी विशेष है वो विशेष पूर्ण करने के लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है गाइज। आप देख रहे हो ना, ये समय का पहिया है। ये समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इंसान समझता है, जानता है, एक दूसरे को पहचानता है। और इसी वजह से ये टावर भी आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये टावर किस वजह से आता है? इसी वजह से आता है कि आप दोनों क्या हो, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो, एक दूसरे के पार्ट हो। तभी तो ये जो टावर आया है, और तभी आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे हैं आपको, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है गाइस। और व्हील ऑफ फॉर्चून क्या लेके आएगा, हम देखेंगे आगे क्या लेके आएगा।
ये आपके मस्कुलिन की एनर्जी है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं बहुत दिन के बाद ये रीडिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे थे, इस वजह से मैं ये रीडिंग करने बैठी हूँ गाइस। और ये देखो 4 ऑफ कप्स आया है, तो 4 ऑफ कप्स क्या बता रहा है? आपके पार्टनर को बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को परिवार वाले कुछ ऑफर दे रहे होंगे। आपके पार्टनर को और कहीं से, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से भी कोई ऑफर दे रहे होंगे। उनको कोई रिझाने का प्रयास कर रहे होंगे, उनको कोई लालच देने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन आपके पार्टनर किसी की भी ऑफर को ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनको तो अपना जो आधा हिस्सा है, जो आप हो, वही चाहिए और वो वही मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है ना, मैं किसी और से भी जुड़ूंगा तो मैं आधा अधूरा ही रहूंगा, मैं पूरा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपने पार्टनर से नहीं मिलूंगा, जब तक मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं रहूंगा, तब तक मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। जो आत्मा की खुशी होती है ना, जो इंसान आत्मा से खुश होता है, ऊपर की खुशी तो छोड़ दो आप, ये जो आत्मा की खुशी होती है, जो गहराई से इंसान जो प्यार करता है, जो दिल की गहराई होती है, उस गहराई से कोई इंसान किसी को जब चाहता है तो वो किसी से भी जुड़ नहीं सकता इतनी आसानी से। और जुड़ेगा भी तो वो दिखावा होगा गाइस, वो पूरी सच्चाई नहीं होगी। ये बात भी आप जान लो। तो आपके पार्टनर को भी ये जो रिश्ते आ रहे हैं, ये ऑफर आ रहे हैं, घर वाले उनको कोई लड़की देख रहे हैं शादी के लिए। अगर शादीशुदा है तो फिर भी उनको शादीशुदा होने के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप शादी हो गई आपकी और ये जर्नी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता गाइस। ये रिबर्थ होता है और ये रिबर्थ इंसान को इस जन्म में आके, अगर पिछले जन्म में आप पूरा नहीं हुए हैं तो इंसान, ईश्वर आपको फिर से एक जन्म देता है और इस जन्म में आके आपका रिबर्थ होके आपको जो इन यूनिवर्स की तरफ से जो आपको एक काम दिया होता है, आपके जो सोल पर्पस होता है, वो सोल पर्पस पूरा करना होता है गाइज। और अपने पार्टनर के साथ जुड़ना होता है और जुड़ के भी रहते हैं, लेकिन फिर से टावर तो आना ही है गाइज। तो ये जो ऑफर है आपके पार्टनर को दिए जा रहे हैं, वो आपके पार्टनर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। क्योंकि कुछ ऐसी बातें, जो टावर आया है ना, ये टावर ने बहुत कुछ आपके पार्टनर के दिल को या आपके भी दिल को तहस नहस करके दिखा कर रखा है। ये तो यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ये टावर ऐसा ही नहीं होता, ये टावर पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। ये टावर दिल को छन्नी छन्नी कर देता है, दिल के इतने टुकड़े कर देता है कि वो जुड़ना मुश्किल हो जाता है गाइस। ये टावर बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए जो टावर आया है, इस वजह से आपके पार्टनर भी, मुझे लग रहा है कि रूठे हुए हैं। द एम्परर आया है गाइज, और यहाँ पे एम्परर, जो आपके पार्टनर अभी मैजिक है, तो उनको यूनिवर्स एंजल का सपोर्ट तो है गाइज, क्योंकि यहाँ द एम्परर आया है। और एम्परर एक ऐसा स्पिरिचुअल गुरु, यूनिवर्स एंजल भी हमारे गुरु होते हैं गाइस, लेकिन उनको सिखाने का तरीका अलग होता है। वो भी हमारे गुरु की तरह ही काम करते हैं। शायद वो सपनों में आके कुछ ऐसे हमें स्वप्न के माध्यम से हमें गाइड करे। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को भी हमारे स्वप्न में आके हमें गाइड करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे स्वप्न के माध्यम से हमारे जो एंजल गुरु होते हैं वो हमें दिखाते हैं, लेकिन हम तब तक अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आते हैं। तो वही जो एम्परर है, आपके पार्टनर को भी ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे गुरु उनको स्वप्न के माध्यम से गाइड कर रहे हैं गाइस, और वो अभी धीरे 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 एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। जब ये एम्परर की एनर्जी में आएंगे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा ना, तो ये एम्परर तो आना ही आना है गाइस। अब जब तक एम्परर की एनर्जी में नहीं आते, तब तक वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हिम्मत की जरूरत होती है गाइस। देखो पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइज, और किंग ऑफ पेंटिकल्स रुके हुए एनर्जी को दिख रहा है। आपके पार्टनर अभी रुके हुए हैं। हो सकता है अपने काम में बिजी हो सकता है वो अभी अपने बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हो सकता है उन्होंने आपके तरफ से फोकस हटा के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, परिवार में, जहाँ भी उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर हर वक्त इसको याद करता रहूँगा तो मैं अपने काम में
ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इस वजह से वो थोड़ा सा अपना मन हटा के, क्योंकि होता है गाइस, क्योंकि 24 घंटा उनके दिल दिमाग में आप ही चलते रहते हैं, और आपके भी दिमाग में वही चलते रहेंगे, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो उनको भूलने की, उनको याद न करने की, लेकिन वो होगा नहीं गाइस आपसे। ये आप मेरे से लिख लो, होगा ही नहीं आपसे। आप जितना भी कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा याद आएंगे आपको। तो आपके पार्टनर भी अभी थोड़ा सा वो अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस की तरफ, कैरियर की तरफ ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। और जब भी हटाने की कोशिश करेंगे, दूसरे ही पल वो आपको याद करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे को मतलब आप मिरर करते हो। आप याद करोगे तो उनको याद आएगी। और देखो पेंटिकल्स, मैंने कहा ना यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गई ना जोड़ी निकल के। मैंने क्या कहा था गाइस, आप भी कोशिश कर रहे हो अपने करियर में ध्यान देने की, अपने बिजनेस में ध्यान देने की, अपने लाइफ को ग्रो करने की। आप भी ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर भी ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जोड़ी तो इतनी तगड़ी है गाइस। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो जोड़ी कितनी तगड़ी है देखो। आप भी बहुत क्या बोलते हैं उसकी, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और आपको भी शायद आपके पार्टनर की वैल्यू समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से आप एक दूसरे को कितना भी भूलने की कोशिश करो, कितना भी उनकी ध्यान हटाने का कोशिश करो, लेकिन हटेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ी देखो कैसे निकल के आई है। तो यही है आपके पार्टनर, और आप भी अपने पार्टनर को उतना ही याद करते हैं, आप भी उतना ही उनको दिल में दिमाग में वो आपके भी चलते रहते हैं। तो ये उनकी करंट एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये कई दिनों से चलता है, कई सालों से चलती है गाइस ये जर्नी। ये आजकल की जर्नी नहीं होती है, ये जन्म जन्म की जर्नी होती है, और ये चलती रहती है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपके पार्टनर अभी इमोशनली थोड़ा सा हट है गाइस, इमोशनली आपसे विड्रॉ कर लिया होगा, तभी तो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना। यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वो इमोशनली आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमोशनली आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। कितना भी इमोशनली आपसे डिटैच हो जाओ, कितना भी कोशिश कर लो आपसे दूर होने की, आपसे मुंह मोड़ने की, आपसे दूर चले जाने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। वो लौट के फिर से आपके पास चले आएंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। वो आपको भूल ही नहीं सकते। वो कोशिश तो बहुत करेंगे आपको भूलने की, लेकिन कर नहीं सकते वो। तो वही आपके पार्टनर अभी इमोशनली आपसे थोड़ा सा डिटैच लग रहे हैं मुझे। वो अपना करियर में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भूलेंगे तो नहीं। तो ये करंट एनर्जी है गाइस उनकी। जस्टिस देखो, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करे ना करे, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करे ना करे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझे ना समझे, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, वो जानती है गाइस जस्टिस करना। ये यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसा कोई फैसला लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जाने अनजाने में वो खुद होके भी, इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद होके मैनिफेस्ट नहीं करता, और करता भी है तो क्या कर रहा है मैनिफेस्ट, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं, जो टावर आया है, टावर पास्ट को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। अगर जस्टिस किया होता तो ये टावर आता ही नहीं गाइस। मस्कुलाइन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जब आपके साथ न्याय करना था, आपके साथ एक जस्टिस करना था, तो आपके पार्टनर ने किया नहीं। क्यों किया? क्योंकि हो सकता है आपसे ज़्यादा उनके लाइफ में कोई और वैल्यूबल हो, आपके सिवा उन्होंने किसी और को वैल्यू दी है, आपके सिवा उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी बना ली है। तो ये जो बातें होती है तब मस्कुलाइन समझते नहीं है। उनको ऐसा लगता है ना, मुझे तुमसे ज़्यादा मेरा परिवार प्यारा है, तुमसे ज़्यादा मुझे आदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुझे बिजनेस मुझे मायने रखता है। मतलब जो भी पास्ट में आपके पार्टनर ने, और इसी वजह से ये टावर ऐसा ही नहीं आया है गाइज। ये टावर जो आया है ऐसा ही नहीं आया है, किसी न किसी बात की वजह से ये टावर आया है, और इसी की वजह से आपके पार्टनर अभी जो पता चल गया, आपकी वैल्यू पता हो गई उनको, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है ना, ये आपकी वैल्यू को भी दिखाती है।
इसीलिए आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो ईश्वर यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे गाइज। अभी हमारे रिश्ते में जस्टिस कर दो। अभी मैं मेरे पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया, मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, लेकिन अब नहीं। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा तो आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे गाइज। तो ये थी मस्कुलाइन जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो भी मतलब जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी अभी करंट फीलिंग है गाइज उनकी। मैं अपने पार्टनर की तरफ से एक शेर आपको सुनाती हूँ। अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहाँ पर वीरान हो गए हैं। मतलब ये जो टावर आया है ना गाइस, इस टावर की वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी है, आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, आपके पार्टनर यूनिवर्स एंजल से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस करना चाहते हैं गाइज। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, रीडिंग आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइज। धन्यवाद।